इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ष कोरोना काल में जून के महीने में केंद्रीय सरकार 3 कृषि कानूनों पर अध्यादेश लाई थी और सितंबर के महीने में उनको कानून का दर्जा दिया गया। उसी समय से निरंतरता में पूरे देश का जो किसान था वो आंदोलित था और जैसा आप लोगों को मालूम है कि 26 नवंबर से जो पंजाब हरियाणा से किसान दिल्ली के बॉर्डर की तरफ चला था, उस समय उनको रास्ते में विभिन्न स्तर के ऊपर रोका गया और जब वो दिल्ली पहुंचे तो वहां पर जो बॉर्डर बना, वहां पर कीलों से वहां पर खाइयां खोदकर उन पर पानी फेंक कर उनको दिल्ली में नहीं आने दिया। इस आंदोलन, ये जो एक बलिदानी आंदोलन पिछले 1 वर्ष से चला था, जिसमें लगभग 700 के करीब किसान जिन्होंने शहादत दी है और जो एक निरंतरता में ये किसान आंदोलन चला है। हिमाचल प्रदेश में किसान सभा, जो अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चे का एक महत्वपूर्ण घटक है, हम उसके माध्यम से इस देश के किसानों को, इस देश की मेहनतकश जनता को और विशेष रूप से अन्य जन संगठनों को भी, जिसमें नौजवान, छात्र, महिला, दलित, आदिवासी संगठनों ने सभी लोगों इस संघर्ष के लिए एक जो योगदान दिया है, हम उन सब के धन्यवादी हैं। मगर अभी ये जो संघर्ष है ये पूर्ण रूप से ये हम इसको हासिल नहीं कर पाए हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय ने जो एक घोषणा की है कि इन तीनों कृषि कानूनों को आने वाले संसद का जो सेशन 29 तारीख से होगा उसमें रिपील किया जाएगा, उस बात का तो हम स्वागत करते हैं। मगर संयुक्त किसान मोर्चा अखिल भारतीय किसान सभा ने ये तय किया है कि जिस समय तक ये जो हमारी इसके अंदर मुख्य मांगे थी कि ये 3 कृषि कानूनों को जिस समय तक संसद के अंदर पूरी प्रक्रिया के माध्यम से वापस नहीं लिया जाता, जिस समय तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर गारंटी देते हुए कानून नहीं बनाया जाता और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था उसे वापस नहीं लिया जाता, और इस आंदोलन में लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया, उसके दोषी जो लोग थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनको वहां से बर्खास्त नहीं किया जाता। ये आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा। इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में किसानों में और अन्य जो मेहनतकश जनता जहां जहां भी आंदोलन कर रही है, उनके अंदर एक उत्साह है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि इस देश के अंदर कोई बदलाव आएगा वो केवल चुनावों से नहीं आएगा। अगर कोई विकल्प आएगा तो जनता के एक आंदोलनों के माध्यम से आएगा। और इसलिए आज पूरे देश के अंदर एक जहां खुशी की लहर है कि एक स्तर तक एक इसमें जीत हुई है, और दूसरी तरफ जो सरकार है उन्होंने और सरकारी जो तंत्र है इस आंदोलन को एक आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी, कई किस्म की गालियां देते हुए, और प्रधानमंत्री महोदय ने तो इसको आंदोलन जीवी का ही एक दर्जा दिया था, मगर उसके बावजूद भी आज सरकार जो इसमें से पीछे हटी है, और ये माना जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि जब वो कोई निर्णय कर लेती है तो उसे वापस नहीं जाती है, पर हमें पूरा विश्वास था कि 700 क्या अगर 7000 हमारे साथियों को और हम लोगों को अगर इसके अंदर अगर शहादत देनी होगी इसे देंगे, मगर ये संघर्ष पीछे नहीं हटना था। तो आज जहां पर हम पहुंचे हैं, इन सब चीजों का प्रभाव अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में केवल 3 फसल जिसमें गेहूं है और जो धान है और मक्की होगा, तो हिमाचल प्रदेश में तो किसान आंदोलन किसी न किसी रूप में उसके बाद भी आगे को लागू रहेगा। हमें उम्मीद है कि आज जो इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने ये समझा होगा कि इस देश में अगर कुछ भी करना है वो किसानों को अपने साथ लिए बिना वो चीज उसको हासिल नहीं कर सकते। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी संसद में जो सेशन आ रहा है उसमें इन 3 कानूनों को विधिवत रूप से वापस लिया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी का कानून है उसे भी पास किया जाएगा।
और लखीमपुर खीरी के जो दोषियों हैं उनके ऊपर एक उचित कार्रवाई होगी। और हिमाचल प्रदेश में भी श्री जयराम ठाकुर जी की जो सरकार है और जो इस समय यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो ज्ञापन सरकार के पास इस समय लंबित पड़े हैं, और उसमें जो जमीन का भी एक मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण से जो प्रभावित लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यह आश्वासन दिया था कि जो भूमि को अधिकृत किया जाएगा उसको 4 गुना मुआवजा मिलेगा, वो नहीं दिया गया। उसका प्रभाव अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर देखा गया है। तो इन सभी मांगों को लेकर के ये समझ बनती है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, कि हमारा संघर्ष अभी ये जारी रहेगा। मगर हम साथ साथ में जो एक हमारी जितनी डिमांड इस समय मानी गई है उसके लिए इस देश के संघर्षरत किसान और जो मेहनत कश जनता है उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इससे आगे की बात साथी राकेश सिंह। हाँ जी, देखो बहुत अधिक बात नहीं कहनी है, मुख्य बात तनवर जी ने कह दी। असल में बुनियादी बात क्या है? एक है जोड़ने की राजनीति, एक है तोड़ने की राजनीति। दुर्भाग्यपूर्ण आजादी के बाद ब्रिटानिया को उस देश से बेदखल करने के बाद और देश के अंदर ये जो बगार और बेट के कानून को समाप्त करने के बाद बहुत कम समय आए जहां पर जनता की एकता को देश के अंदर कायम किया जा सके। कुछ ऐसे समय जरूर आए जहां पर राष्ट्रवाद के प्रश्न मुखरता से आगे आए, उसमें एक टेम्पररी एकता देश के अंदर कायम हुई, लेकिन अवाम के प्रश्न को लेकर देश में जब से नया शासक वर्ग आजादी के बाद आया तो वो तोड़ने की राजनीति ही चलती रही। और मोदी साहब बहुत माहिर है इसमें, और ये 14 के बाद तो बहुत तीव्रता के साथ हमारे देश में तोड़ने की राजनीति प्रमुखता से सामने आ गई थी। और ये जो किसान आंदोलन है, पहली दफा आजादी के बाद इसने जोड़ने की राजनीति की, और अब के बाद जोड़ने की राजनीति ही एजेंडा सेट करने वाली है। आने वाले समय पूरे देश में अलग अलग प्रांतों के अंदर एक नया दौर शुरू हो गया है, और उसका मुख्य कारण है संकट अब इतना डीप हो गया है जिसमें फर्दर डिवीजन करने के प्रयत्न शासक वर्ग की तरफ से जारी रहेंगे। लेकिन ये किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कि अब ये नहीं चलने वाला। आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता। तनवर जी ने कहा है, यहाँ पर जीत हार का प्रश्न नहीं है, ये एक लगातार कॉन्टिन्यूस फाइट है ये, और जिसके लिए आज ये कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के प्रश्न को लेकर कमेटी का गठन किया है। ये कुछ नहीं, ये देश के किसानों के आंखों में धूल झोंकने का कार्य है। अगर भारत सरकार, मोदी साहब ईमानदार हैं, इस प्रश्न को लेकर इस मुल्क के अंदर एक दफा नहीं अनेकों दफा इसके प्रयत्न किए गए हैं, और डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा सन 2005 में 10 वॉल्यूम लिखकर, जिस समय आत्महत्या कैसे इस देश में समाप्त होगी, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन, ये आंसर क्या कहते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिए हैं। उस रिपोर्ट को इख्तियार करने का है, और उसमें उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि किस तरीके से आपका किसी भी जो
कृषि उत्पाद है उसका दाम किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा। तो इसलिए ये बेईमानी है मोदी साहब की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। लेकिन यस, ये आज जो किसान की एकता और जो शहादतें उन्होंने दी है ये जारी रहने वाली है। और अब उल्टी गिनती भारत सरकार और उन लोगों की होने वाली है जो किसानों का शोषण, जुल्म और अत्याचार करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस सिलसिले में। सिन्हा साहब, कांग्रेस ये कह रही है जो चुनावी राजनीति है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, खासकर उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है, पूर्वांचल की तरफ जो है ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। इस दृष्टि से ये जो है जो अर्थमेटिक है चुनाव का, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। और दूसरा सवाल इसी के साथ, हिमाचल में तो हमने देखा हिमाचल किसान सभा ने जो है सांकेतिक ही जो है प्रदर्शन किए हैं। देखिए, जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, मैं डे वन से इस बात को कह रहा हूं, तन्वर जी हमारे बीच में है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन बहुत कमजोर है और उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूं। सबसे पहले स्वयं को दोषी ठहराना है, क्योंकि हम हैं जो समाज के अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि मजदूर किसान की एकता कायम होनी चाहिए, उनके संगठन बनने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम उस तरीके से नहीं कर सके और इसीलिए निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर सांकेतिक रूप में रहा, लेकिन हमने प्रयास और प्रयत्न किया जब जब आह्वान आया उसमें शिरकत करने के लिए और उसमें रास्ता रोको तक यहाँ पर होए। लोगों को, जनमानस को भी मोबिलाइज किया गया, आम किसान को भी मोबिलाइज किया गया, लेकिन उसकी तीव्रता उस रूप में नहीं थी जिस रूप में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और देश के दूसरे हिस्सों में, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह में ये रही। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। रहा दूसरा प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा, राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के पन्नों को आप जाएं, आपका बहुत बड़ा किसान आंदोलन बरदोली में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि लैंडलॉर्ड को भी साथ में लेना है, ये क्या कहते हैं, भूमि के बड़े मालिक को भी लेना है, किसान को भी लेना है, और उसको रोकने का प्रयत्न किया, किसान रुका नहीं। ये क्लियर है, देश के अंदर कोई भी आ जाए, टेम्पररी उसको सक्सेस मिल जाए, चाहे मोदी साहब हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो या कोई और हो, लेकिन ये अल्टीमेटली जो बहुमत की जनता है, जो खेत कल्याण में मेहनत करती है, जो फैक्ट्रियों सड़कों में मेहनत करती है, वो देश का भविष्य तय करेगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। हाँ, आज होगा, कल होगा, कब होगा, यस, वो चेतना जब तक पैदा नहीं होगी तब तक वो संभव नहीं है। ये बाहर से नहीं किया जा सकता है, ये ऊर्जा अंदर से आती है, पीड़ा से पैदा होती है और उसकी शुरुआत पोस्ट इंडिपेंडेंस ये मॉडल आ गया है और ये मॉडल आगे जाएगा। कब ये संभव होगा मैं कह नहीं सकता हूं। मैं इस बात को यहाँ पर प्रमुखता से कहना नहीं चाहता हूं। जिस समय हम सेब का आंदोलन कर रहे थे और उस पर हम इस बात को कह रहे थे कि सरकार की तरफ से जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से सेब खरीदा जाता है वो दाम यहाँ भी मिलना चाहिए। ए ग्रेड का 60 रुपया, बी ग्रेड का क्या कहते हैं 44, और जो प्रोसेसेबल ग्रेड है उसका 24 रुपया। तो उस समय कुछ कांग्रेस के जन ये कहा करते थे कि कल को हमारी सरकार आएगी तो क्या होगा। तो इसलिए ये सत्ता और सत्ता से बाहर की अलग अलग समझ नहीं होनी चाहिए। ये बुनियादी समझ जब तक नहीं बनेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी है, तब तक आम आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं उसका एक पासिंग रेफरेंस ही दे रहा हूं, प्रमुखता से इस प्रश्न को कहना नहीं चाहता हूं कि यही इस पर डिबेट चलने लग जाए, वो अच्छी बात नहीं हो।